के बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। विधानसभा स्पीकर की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर की ओर से नोटिस जारी करने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे से इसकी सुनवाई होने वाली है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती के साथ न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता सुनवाई करेंगे इस पूरे मामले की। पूर्व में सचिन पायलट गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और अधिवक्ता मुकुल रोहतगी बहस पूरी कर चुके हैं, जबकि स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बहस शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर अदालती आदेश की पालना में पक्षकार बनाए गए मुख्य सचेतक महेश जोशी हाईकोर्ट में जवाब पेश कर चुके हैं। जवाब में जोशी ने याचिका को प्रीमेच्योर बताते हुए खारिज करने की गुहार लगाई। स्पीकर की ओर से बहस पूरी होने के बाद महेश जोशी की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा। याचिका में कहा जा रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी बताते हुए अनुसूची 10 के पैरा 2 के तहत जारी नोटिस और इस प्रावधान को गलत बताया गया है। ललित जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, आज क्या कुछ जो है कोर्ट में हो सकता है, कब सुनवाई जो है वो शुरू होगी और किस तरीके से, क्योंकि आज महत्वपूर्ण यह है कि स्पीकर का पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी क्या कुछ कहते हैं। जी बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट में एक बार फिर से जो सचिन पायलट गुट की ओर से याचिका लगाई गई है उस पर सुनवाई होगी। सुबह 10 बजे ये सुनवाई की शुरुआत होगी। वैसे अगर हाईकोर्ट के समय की बात की जाए, आज से जो कोर्ट खुलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के बहुत ज़्यादा पेशेंट आ गए थे, उसके बाद कोर्ट को बंद कर दिया गया था। आज से ये कोर्ट खुलने वाले हैं। नियमित सुनवाई 10:30 बजे शुरू होगी, लेकिन इस मामले को लेकर विशेष जो सुनवाई है वह 10 बजे शुरू होगी। गुरुवार और शुक्रवार को हमने देखा था कि कोर्ट बंद होने के बावजूद भी याचिका पर सुनवाई हुई थी। जहां गुरुवार को सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ ने इसे स्वीकार किया था और डिवीज़न बेंच में भेजा था, तो वहीं डिवीज़न बेंच ने इस मामले पर सुनवाई के लिए शुक्रवार 1 बजे का समय निर्धारित किया था। 1 बजे से सुनवाई तकरीबन 4:45 बजे तक चली थी। उसमें ये कहा गया था कि याचिकाकर्ता के वकील हैं हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी, उनकी ओर से हाईकोर्ट में कई दलीलें पेश की गई थी कि जो नोटिस जारी किया गया है विधानसभा स्पीकर के द्वारा वह नियमों के तहत नहीं किया गया है। दूसरा, नोटिस का जवाब देने के लिए जो समय निर्धारित होता है 7 दिन का, वो समय भी नहीं दिया गया था, सिर्फ 3 दिन का समय ही निर्धारित किया गया था। ऐसे में इस नोटिस को चैलेंज किया गया था। हरीश साल्वे की बात की जाए, जो सचिन पायलट गुट की ओर से अधिवक्ता हैं, उन्होंने लंदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पर अपना पक्ष रखा था। सुप्रीम कोर्ट की कई ऐसी दलीलें थी जिसमें इसने बताया था कि जो विधानसभा स्पीकर हैं वो जो नोटिस जारी करते हैं वह विधानसभा के अंदर से ही करते हैं। व्हिप जारी जो किया जाता है वह किसी होटल या घर से जारी नहीं किया जा सकता। इस बात को चैलेंज किया गया था। साथ ही नोटिस के देने के समय को भी चैलेंज किया गया था। हरीश साल्वे ने तकरीबन 1.25 घंटे तक अपनी बहस वह की थी। वहीं मुकुल रोहतगी ने भी इस बात को चैलेंज किया था कि जो नोटिस जारी किया गया है वह पूरी तरीके से गलत है, असंवैधानिक है। वहीं दूसरी ओर यदि बात करें अभिषेक मनु सिंघवी की, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, उनकी बहस शुरू हो गई थी, लेकिन कोर्ट ने आज सोमवार 10 बजे का टाइम दे दिया था कि 10 बजे वापस सुनवाई होगी। तो वहीं विधानसभा स्पीकर की ओर से एक सहमति पत्र गुरुवार को पेश किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन शुक्रवार को शाम 4:30 बजे तक जब बहस पूरी नहीं हो पाई थी, जो खंडपीठ है उसकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई थी, इसके बाद सहमति पत्र पर दोबारा ये सहमति दी गई थी कि मंगलवार शाम 5:30 बजे तक नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक हाई कोर्ट की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। ऐसे में आज की जो होने वाली सुनवाई है वह काफ़ी अहम हो जाती है। दूसरी ओर महेश जोशी की जो केवियट थी उसकी बात करें तो केवियट को भी स्वीकार कर लिया गया था। महेश जोशी की ओर से शनिवार को अपना जवाब पेश कर दिया गया है। आज उस जवाब पर भी बहस होगी। दूसरी ओर अगर बात करें, अब इस मामले में 2 नई और याचिकाएं लगी हैं, प्रार्थना पत्र लगे हैं। पब्लिक अगेंस्ट करप्शन ने भी हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है और इसमें सचिन पायलट की याचिका में पक्षकार बनने की जो प्रार्थना पत्र है उनकी ओर से पेश किया गया है। उनका ये कहना है कि अनुसूची 10 के पैरा 2 को बरकरार रखने की गुहार उन्होंने लगाई है। आज इस याचिका पर सुनवाई होगी, हाईकोर्ट में ही सुनवाई होगी। साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाए या अस्वीकार किया जाए। यदि स्वीकार किया जाता है तो इस प्रार्थना पत्र पर भी बहस की जाएगी। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो मोहनलाल नामा
मोहनलाल नामा ने भी याचिका में सचिन पायलट गुट की ओर से जो याचिका लगाई गई है उसमें पक्षकार बनने का एक प्रार्थना पत्र लगाया है। तो सुमित, अभी 2 प्रार्थना पत्र और लगा दिए गए हैं इस मामले में। पहले महेश जोशी ने प्रार्थना पत्र लगाया था कि उनको भी पक्षकार बनाया जाए, तो अब मोहनलाल नामा और जो दूसरी प्रार्थना पत्र है वह भी लगाया गया है। सुमित, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सचिन पायलट और सहित 19 विधायक हैं उनकी ओर से याचिका लगाकर ये मांग की गई है कि उनके खिलाफ होने वाली कार्रवाई को रोका जाए। जो नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस को रोका जाए। आज अभिषेक मनु सिंघवी जो विधानसभा के अधिवक्ता हैं उनकी ओर से बहस की जाएगी। इसके साथ जो सरकार की ओर से एजी हैं उनकी ओर से बहस की जाएगी। तो ऐसे में आज होने वाली सुनवाई पर बिल्कुल सबकी जो निगाहें हैं वो आज की सुनवाई पर कहीं ना कहीं अब टिकी हुई हैं कि क्या कुछ जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं स्पीकर का पक्ष यहां पर आज रखा जाना है। इससे पहले जो सचिन पायलट गुट है उनकी तरफ से जिस तरीके से लगाई गई थी याचिका, नोटिस जो है दिया गया है, उसके खिलाफ मुकुल रोहतगी की तरफ से और हरीश साल्वे की तरफ से पक्ष रखा गया था। सोमवार का जो है इंतजार था, क्योंकि इसके बाद काफी जो घटनाक्रम है उसमें बदलाव यहां पर आ सकता है। ललित, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास अपडेट के लिए मैं आता रहूंगा। तो लगातार नजर हमारी इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ।